स्वाध्याय आप करेंगे, आपकी रुचि जागेगी तो क्या स्थिति होगी, फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ऐसा लगेगा बल लगे रहो इसी में। ऐसे बड़े बड़े विद्वान बन गए। एक हम दृष्टांत आपको सुना देते हैं, कथानक। एक पंडित गोपाल दास जी बरैया हुए, जिन्होंने जैन सिद्धांत प्रवेशिका नाम की एक कृति लिखी हुई है। वह मुरैना के निवासी थे। वह कॉलेज में छात्र अवस्था में पढ़ते थे। वो मुरैना नगर में एक कमरे में कुछ बुजुर्ग लोग गौमट सार का स्वाध्याय कर रहे थे, और स्वाध्याय करते करते कुछ गणित का विषय आ गया और वह काफी चर्चा से हल करने का प्रयास किया, पर वह हल नहीं हुआ। पर बुजुर्ग लोग चर्चा कर रहे थे कि शायद अगर कोई गणित का छात्र अपन को मिल जाता तो अपन अभी उसको उससे हल करा लेते। और गोपाल दास बरैया जी उस समय छात्र अवस्था में थे। सिर्फ इतना ही काम था कि सिर्फ मंदिर जाना, इसके अलावा और कोई काम नहीं, ना वो धर्म का उनको कोई ज्ञान था। और वह मंदिर करके वापस लौट रहे थे। बुजुर्ग की आवाज उनके कान में पड़ी कि कुछ हमें याद कर रहे हैं, और वह उनके समीप पहुंचे और बुजुर्ग से पूछे, कुछ आपको आवश्यकता है? हाँ आवश्यकता है। आप गणित के छात्र हैं? हाँ गणित के छात्र। तो ऐसा ऐसा एक विषय आ रहा है, वो हमसे हल हो नहीं रहा, आप कर देंगे क्या? हाँ कोशिश करेंगे, पर हम घर ले जाएंगे पुस्तक। और वो गोमट सार की कृति घर ले गए और लेके उनने अनेकों सूत्र लगा के हल किया। यहाँ तक रात को 11:30 बज गए, पर वो कोई विषय हल ही नहीं हुआ। उनने सारे फार्मूले लगाए, सारे सूत्र सब कुछ लगाया, पर वो हल नहीं हुआ। तब माथा पकड़ के रात में बैठ गए, हम जैन धर्म को क्या समझते थे? जिन आचार्यों ने इन सूत्रों की रचना की है उनको कितना ज्ञान होगा। हम तो सारे लगा दिए, कुछ हो ही नहीं रहा। हम अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, पर आचार्य ने जिनने ये बनाए इनने कितना ज्ञान होगा। वो जैन धर्म कितना विशाल भंडार है जैन धर्म में। आज तक मैं कैसा मूर्ख बना रहा कि जैन कुल में जन्म लेकर भी मैंने जैन धर्म के ग्रंथों को स्वाध्याय नहीं किया और अपना जीवन यूं गमा दिया। उस समय उनकी ऐसी रुचि जागी कि स्वाध्याय करना उन्होंने जैसे ही प्रारंभ किया, वो प्रारंभ करते करते इतने बड़े विद्वान बन गए। बताओ कितने बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान। तो ऐसे हैं आप, आपको नहीं रुचि होनी चाहिए। रुचि होगी तो आप भी विद्वान बन जाएंगे। क्या अभी है ही ना, आप तो विद्वान वैसे ही है ना अभी, और बन जाएंगे। पर रुचि जिस काम की जिसकी व्यक्ति की होती है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। एक से एक वैज्ञानिक हुए, बताते हैं बल्ब बनाने वाले विज्ञान ने 14,000 बार परीक्षण किए। जब बल्ब बना 14,000 बार, तब बल्ब बना। ऐसे आसानी से बनता क्या? वे आप उससे पूछा गया क्यों? आपको ऐसा नहीं लगा कि हम असफल हो रहे? क्या सफल असफल हो रहे, होने दो, क्या दिक्कत है? पर हमें ये ज्ञात तो हो गया कि इन विधि से बल्ब नहीं बनता, बस बन गया, बाद में बन गया। पर निराशा नहीं, निराशा काहे की निराशा, करते चले गए, बन गया बनेगा। तो ये सारे व्यक्ति की रुचि और व्यक्ति की लगन लगी रहती है, सब प्राप्त हो जाता है।